गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है, इसका जो टॉपिक है दैट इज डायरी एंड लैब रिकॉर्ड। बिफोर continuing our class, I will request all the students to turn off your mic. Okay, there is disturbance, so please turn off your mic. So today's class is field diary and lab record. So what is field diary? Who will tell? This is very simple. Okay, you all know what is field diary. Diary in which we maintain all the daily basic observations. Okay, anyone else? फिल डायरी मतलब सर किसी पार्टिकुलर वर्क से रिलेटेड, हम रिसर्च वर्क से रिलेटेड कहीं गए, कुछ जो ऑब्जर्व करने वाला नोट कुछ हुआ उसको लिखे राइट डाउन करे वो। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और कोई? Okay, so as you can see, it is clear by its name itself, field diary. It is a diary which we use while we go to the field. Okay, so हम फील्ड पे क्यों जाते हैं? मान लीजिए कि हमें कोई सर्वे का काम किया है, ठीक है, हमें कोई फील्ड में डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, हमें डेटा किस टाइप से कलेक्ट करना होता है कि हम एक विलेज में गए, वहां पर हम हमारे जो भी फिश फार्मर्स हैं उनका हमें जो है सोशियो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करना है। ओके, या फिर सिंपली हम अगर एक फील्ड में गए और वहां पर हम देख रहे हैं कि विलेजर्स हैं फिश कल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर और भी कोई कल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में कैसी एक्टिविटी वो कर रहे हैं। ओके, तो इन सब चीजों को जब हम ऑब्जर्व करके उसको एक डायरी में लिखते हैं, तो ये क्या कहलाती है? हमारी फील्ड डायरी कहलाती है। तो द फील्ड डायरी इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल दी डेटा कलेक्टेड। कौन से डेटा? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम जो भी फील्ड विजिट में जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, ठीक है, वो सब जब हम एक डायरी में उस डेटा को लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है? फील्ड डायरी हो जाती है हमारी। ओके, then the conversation to be noted in the vernacular language। जो भी हम फील्ड डायरी यूज करते हैं उसमें जो भी हम लिखते हैं वो हमें मोस्टली क्या है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें लिखना चाहिए। क्या क्यों लिखना चाहिए? कि मान लीजिए वो डायरी बाद में किसी को यूज करनी हो। ओके, मान लीजिए आप फील्ड में गए या फिर किसी विलेज में गए, आपने कोई फील्ड डायरी लिखी, वो डायरी आपने इंग्लिश में लिख दी। ओके, तो अब क्या है, अगर उस विलेज के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो क्या होगा, वो उस डायरी को यूज नहीं कर पाएंगे। उसमें आपने क्या क्या इनपुट्स दिए हैं, क्या क्या उस विलेज के बारे में लिखा है, वहाँ के लोगों के बारे में लिखा है, वहाँ के लोग किस टाइप का के ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस हो गया कि जैसे मान लीजिए हम कोई अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर जैसे क्या कहते हैं, हेल्थ सेक्टर में हो गया, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, पंचायत हो गए, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, तो उन सब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर कैसा है वहां पर, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वहां पर वर्क कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें क्या है, लोकल लैंग्वेज में लिखनी चाहिए। क्यों? अभी जैसा कि मैंने बताया, अगर हम लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो अगर विलेज का या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा टू काइंड्स ऑफ फील्ड नोट्स और डायरी आर टू बी ऑब्जर्व। वन इज टेकिंग नोट ऑन द स्पॉट एंड सेकेंड इज राइटिंग डिटेल डायरी। सो टेकिंग नोट ऑन द स्पॉट का क्या मतलब है कि जब भी हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमारे साथ में कोई एक डायरी होनी चाहिए कि जिसमें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस विलेज के बारे में या फिर उस फील्ड के बारे में, वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। ओके, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो भी हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम वहीं पर उसी समय जो है डायरी में नोट करेंगे। तो क्योंकि हम ऑन द स्पॉट उस चीज को नोट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगा, टेकिंग नोट्स ऑन द स्पॉट। देन सेकेंड आता है आपका राइटिंग डिटेल डायरी। ओके, अब क्या है कि हम गए, फील्ड में गए या फिर किसी भी विलेज में गए,
तो वहाँ पर हम पहले घूमे, हमने लोगों से बात किया, ठीक है, कि यहाँ पर के ज़्यादातर लोग जो है किस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के ज़्यादातर लोग अगर माइग्रेशन करते हैं, शहरों में जाते हैं काम के लिए, तो पर्टिकुलर किसी एक सीज़न में जाते हैं या फिर कैसे जाते हैं, ठीक है, यहाँ की सॉइल कैसी है, फिश कल्चर हो रहा है तो किस-किस टाइप की फिशेस कल्चर की जा रही हैं, जो भी फिश फार्मर्स हैं उनको उनकी फिशेस का कैसा रेट्स मिलता है मार्केट में, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की, उसके बाद क्या है हमने उस टाइम कुछ भी नोट डाउन नहीं किया। हम सिंपली हमारे ऑफिस आ गए या फिर हमारे घर पर आ गए और उसके बाद में जो है हम रिकॉल करेंगे कि हमने वहाँ पर क्या-क्या लोगों से पूछा था, ओके, क्या-क्या लोगों ने बताया था और उस रिकॉल के बेसिस पर जो है हम एक डिटेल्ड जो है डायरी बनाएँगे और उसका जो भी हमारा था उसको हम डिटेल्ड वे में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम जब फील्ड विजिट के लिए गए या फिर हम सर्वे के लिए गए तो क्या है, हमने ऑन द स्पॉट चीज़ों को नहीं नोट किया, हम जो है बाद में आए, उसके बाद में रिकॉल के बेसिस पे जो है हमने चीज़ों को नोट किया, तो ये क्या हो गया, उसके बाद डिटेल डायरी जो है इसको जो है डिटेल डायरी कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इट इज़ इंस्ट्रक्टेड टू राइट द फील्ड डायरी एवरी डे इन व्हिच डिटेल्ड नोट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, field notes on discussion and conversation and specific details of special events should be entered. Okay, अब क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ के अगर जो भी फार्मर्स हैं वो मेनली किस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है या फिर कोई सेकेंडरी बिजनेस ऑक्यूपेशन है उनके पास में। ओके, लोगों के बीच में कन्वर्सेशन कैसा होता है, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी कुछ बताया कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कई टाइप के होते हैं, जैसे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में वहाँ के लोगों का कैसा रिलेशनशिप है। जैसे मैं अगर एक गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो जो वहाँ के लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। दूसरा, वहाँ वो जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर फैसिलिटीज कैसी है, जो भी टीचर्स हैं वो डेली आते हैं पढ़ाने के लिए, नहीं आते हैं, सैनिटाइजेशन कैसा है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम जो है एक डायरी में जो है नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गया। उसके बाद कन्वर्सेशन, लोगों का आपस में कैसा, लोग काफी ज्यादा सोशल हैं या फिर ऐसा है कि सोशल नहीं है। ओके, या फिर अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसे टाइम पर गए जबकि कोई एक स्पेशल इवेंट हो रहा हो, जैसे ही मान लीजिए कि हम ऐसे समय गए जब फिश की हार्वेस्टिंग हो रही हो पॉन्ड से, तो ठीक है। तो अगर आप एक विलेज में जाएं तो आप कभी-कभी देखते होंगे कि अगर कोई एक काम हो रहा है तो गांव के ज्यादातर लोग जो है मिलकर उसको एक साथ आपसी सहयोग से करते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि जो वो विलेज है वहां पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। जो सोशल रिलेशनशिप है एक दूसरे का लोगों के साथ में वो काफी अच्छा है। अगर एक हार्वेस्टिंग के टाइम पे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, हम जो है अगर डायरी में नोट डाउन करते हैं फील्ड विजिट के टाइम पे या फिर डेटा कलेक्शन के टाइम पे या फिर किसी भी सर्वे के टाइम पे, तो ये हमारी क्या हो जाती है, जो है हमारा फील्ड डायरी हो जाती है। सेकेंड है, फील्ड डायरी शुड हेल्प द इन्वेस्टिगेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम, फिजिकल एंड सोशल सेटिंग। ओके, तो क्या है कि अब जैसे आप विलेज में गए, आपने वो लोगों को ऑब्जर्व किया कैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, लोगों की एजुकेशनल स्टेटस क्या है, लोग कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, लोग उसके बाद में कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, उसके और क्या है कि उस जो लोगों का है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो ये सब अगर आप एक ऑब्जर्व करेंगे, उनको सोचेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तो क्या है, ये सब चीजें वहाँ की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जो है एक आइडिया देगा। आपको वो आइडिया देगा कि वहाँ के लोग जो है कैसे हैं। ओके, और वहाँ की जो सोशल सेटिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल सेटिंग क्या होगी कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ में कैसा इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ उनके साथ में उनका कैसा अंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीजें हो गई। देन देयर इज नो स्पेशल फॉर्मेट इन राइटिंग अ फील्ड डायरी, बट एंट्रीज शुड बी रिटन डेली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, so information is not forgotten or changed. Okay, तो अब क्या है कि जब भी आप फील्ड डायरी लिखते हैं तो उसका कोई एक स्पेसिफिक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको
ऐसे ही लिखना है। आप डेली जाइए, आपने जो भी ऑब्जर्व किया उसको आप जो है डायरी में लिखिए। ठीक है। और डेली से मतलब क्या है कि क्रोनोलॉजिकली, यानी कि डे बाय डे, जैसे कि क्या है कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो डेट वाइज वो होना चाहिए, पेज वाइज वो अरेंज होना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनको चेंज करने की, या फिर जो भी डेटा है उसको चेंज करने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो काफी रिड्यूस हो जाती है, या फिर उसको नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मान लीजिए कि आपने एक डेट में जो है 3-4 पेज लिखे और सबके ऊपर पेज नंबरिंग कर दी। अब मान लीजिए कि कोई उसमें से एक डेटा को निकालना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि ये डेटा आपके पास ना रहे, तो सिंपली क्या करेगा, उस पेज को फाड़ लेगा। लेकिन क्योंकि आपने उस पे जो पेज नंबरिंग की हुई है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहीं से कोई चीज जो है मिसिंग है। तो क्या है कि जो भी आपका डेटा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है उसके लॉस होने के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं। देन क्या है, जो भी आपकी डायरी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। डायरी कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, एक है आपका ऑब्जर्वेशन और एक है इम्प्रेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जर्व करके जो भी हम चीजें ठीक है, जब भी हम फील्ड विजिट पे जाते हैं या फिर जब भी हम किसी भी एक विलेज में जाते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो क्या होता है कि जाने से पहले हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, वो फ्रेंडली हैं कि नहीं है। अगर हम कोई डेटा, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमें उसका कैसा जवाब देंगे, सही जवाब देंगे, गलत जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये भी चीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन में होती है। ऑब्जर्वेशन शुड बी गोल ओरिएंटेड। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है कोई एक सर्वे करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको लोगों से जो है इंटरेक्ट करना होगा, उनसे बातें करनी होगी, उनके साथ घुलना मिलना होगा। तो आपको पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वो रियली जो है हमसे जो उनकी प्रॉब्लम है या फिर जो भी हमको डेटा चाहिए वो हमारे साथ शेयर करने को रेडी है कि नहीं है। ओके, ऑब्जर्वेशन शुड बी गोल ओरिएंटेड। जो भी हमारा जो भी एम लेकर हम जो सर्वे करने जा रहे हैं या फिर जो भी हम एम लेकर फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं, उसको जो है वो पूरा करना चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है एक विलेज में जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपने ये नहीं देखा कि वहाँ के लोग कैसे हैं। वो क्या कभी कभी होता है ना, लोग बड़े ही टिपिकल माइंडेड होते हैं, वो आपको जो है इंफॉर्मेशन नहीं पास करेंगे। उनको ये लगता है कि अगर हमने इनको अपनी जो है इनकम बता दी तो फिर वो उसका क्या करेंगे, ठीक है, हो सकता है उसका कुछ गलत मिसयूज करें। तो क्या होता है, लोग जो है जो इंफॉर्मेशन होता है वो जो है देने से जो है डरते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए उस एरिया को या फिर उस विलेज को, और हमें कुछ लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि उस विलेज में जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। इन्फ्लुएंस इन द सेंस, मान लीजिए कि जिनकी उस विलेज में ज्यादातर लोगों से जान पहचान हो, ठीक है, जिनका उस विलेज में जिनकी बातों को लोग मानते हो। जैसे कि मान लीजिए ग्राम पंचायत के सदस्य हो गए, ठीक है, अगर हम उनके साथ में मिलेंगे, उनको हम बताएंगे कि हम इस काम के लिए आए हैं, तो क्या होगा, वो आपका साथ देंगे डेटा कलेक्ट करने में। हो सकता है वो आपके साथ में जाए, डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन बात करें कि ये इस काम के लिए आए हैं, जिससे कि हमारे विलेज को जो है इस टाइप का फायदा हो सकता है। तो क्या हो सकता है, क्यों? क्योंकि उस विलेज का ही एक बंदा जो है उनको बोल रहा है कि ये चीज उनके बेनिफिट के लिए है। तो क्या है कि वो लोग जो है आसानी से वो डेटा जो है देने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, तो जो भी हमारा एक गोल है फील्ड विजिट का या फिर डेटा कलेक्शन का, वो चीज हमें पूरा एक ऑब्जर्व करके जानी चाहिए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हमारा जो है काम पूरा होगा कि नहीं होगा। Then observations include description of the physical setting. Physical setting में आपका आता है climate, then geographic area and the resources. Then demographic setting, that is movement and general characteristics of people, and the organizational setting, the different social levels in the system, the communication network and the degree of
कॉम्प्लेक्सिटी इन द सोशल सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी आपके ये जो सोशल सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए जो भी वहाँ की फिजिकल सेटिंग है, जो भी डेमोग्राफिक सेटिंग है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है, उसका जो है उस विलेज के लोगों पर जो है कैसा इफेक्ट है, कैसा रिलेशनशिप है वहाँ के लोगों का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, एक पूरा विलेज का ही जो उनका जो इनकम का सोर्स होता है वो फॉरेस्ट होता है। तो क्या होता है, वो फॉरेस्ट को जो है कटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनका सोर्स ऑफ इनकम वो होता है। तो क्या है, वहां पर फॉरेस्ट जो है उनके लाइफ का एक मेजर रोल प्ले करता है, उनके लाइफ में एक जो है इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो ये सब चीजें जो है हमको ऑब्जर्व करके जानी चाहिए जब भी जो हम अगर फील्ड विजिट के लिए या फिर फील्ड कोई एक डेटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रेशन। इम्प्रेशन शुड बी क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। If, for instance, the researcher observes a bitter argument between two farmers about the water distribution in a canal, he or she should write what was the actually seen and then write down his or her own impression of the event। क्या है कि अब क्या है कि हमने ऑब्जर्व कर लिया कि लोगों का वहाँ कैसा रिलेशनशिप है, चाहे वो फिजिकल सेटिंग हो, चाहे वो डेमोग्राफिक सेटिंग हो, उसके साथ में कैसा रिलेशनशिप है हमने लोगों को ऑब्जर्व कर लिया। जो भी वो पूरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, और उसके बाद में क्या है, हमें उसके ऊपर अपनी इम्प्रेशन देनी है। और इम्प्रेशन भी ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज देखी तो उसका हम अपने से सोच के कि हो सकता है इसका ये रीजन हो, वो सोच के हमने लिख दिया। हमें उस जो भी कोई एक रीजन है उसके पीछे जो मेन रीजन है उसे हमें सर्च करना पड़ेगा और फिर जो है उसे जो है नोट डाउन करना पड़ेगा। ये जो है आपका इम्प्रेशन पार्ट आता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर दो फार्मर्स हैं जो जिनको कि वाटर के लिए आपस में जो कि लड़ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। हो सकता है कि वो जो वाटर सोर्स हो वो डिस्प्यूटेड हो, इसलिए वो लड़ रहे हो कि नहीं ये मेरा सोर्स है, ये मेरा सोर्स है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पर जो है क्या कहते हैं, ड्रॉप हो, सूखा पड़ा हो, जिससे कि वाटर की स्कैर्सिटी हो, ठीक है, तो इसलिए वो लोग लड़ रहे हो। तो हमें ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे मन में आया उसके पीछे कोई भी ऐसा रीजन लिख देना है। जो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन है हमें वहां तक जाना है और फिर जो है उसको जो है हमें जो है उस जो भी फील्ड डायरी है हमारी उसके अंदर जो है उसे नोट डाउन करना है। ओके, सो ये आपका एक जो मोटा मोटी जो है फील्ड डायरी के बारे में हो गया। उसके बाद आपका आता है लेबोरेटरी रिकॉर्ड। ओके, सो लेबोरेटरी रिकॉर्ड क्या है, जैसा कि अभी आपने देखा, जो अगर हम कोई एक डायरी ले जाकर के उसको फील्ड में यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे जो भी हमारा एम है उसको हम फील्ड डायरी में लिख रहे हैं, तो क्योंकि हम उसको फील्ड में यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, वो हमारी फील्ड डायरी हो गई। इसी तरीके से अगर हम कोई एक क्या कहते हैं एक कॉपी या फिर प्रैक्टिकल या फिर नोटबुक बनाते हैं जिसमें कि हम लेबोरेटरी से रिलेटेड चीजों को जो है नोट डाउन करते हैं या फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वो क्या हो गई, लेबोरेटरी रिकॉर्ड हो गई। ये जस्ट आपका जैसे आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक बनाते हैं एकदम सिंपली वैसे ही हो गई, ठीक है। बस चेंजेस कुछ है कि जो भी आपकी एक लेबोरेटरी रिकॉर्ड होती है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर अकॉर्डिंग टू वर्क जो है आपकी डिफर करती है। वो कैसे डिफर करती है वो आगे हम देखेंगे। तो सो इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट टीचिंग, रिसर्च, क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल लैब्स विल मोस्ट लाइकली वेरी। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि आपको वो लेबोरेटरी रिकॉर्ड कहाँ पर वो यूज कर रहे हैं, आप टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री कोई एक इंडस्ट्री लैब है वहां के लिए यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है वो लैब रिकॉर्ड आपका चेंज होगा। चेंज किस सेंस में होगा कि आप उसमें किस टाइप के डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करेगा। वेल केप्ट नोटबुक प्रोवाइड्स अ रिलायबल रेफरेंस ऑफ राइटिंग अप मटेरियल्स एंड मेथड्स एंड रिजल्ट फॉर स्टडी। ओके, अब क्या है कि जो भी लेबोरेटरी रिकॉर्ड है उसमें जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी नोट डाउन कर रहे हैं, क्या है वो रिलायबल आपका सोर्स होना चाहिए। जो भी आप मान लीजिए कि आप किसी एक लैब में गए, वहां पर आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, जैसे जैसे वो स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं उनको उस अगर आप किसी भी एक कोई एक रिकॉर्ड बुक बनाई हुई जिसमें आप साथ में स्टेप वाइज उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो वो आपका जो है एक लेबोरेटरी रिकॉर्ड हो जाएगी। A comprehensive notebook permits
one to reproduce any part of methodology completely and actually. Okay, so अब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि वो हो सकता है फेल हो गया हो, या फिर जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है वो ना दिया हो, तो क्या है कि जो भी आपका एडवाइजर है या फिर जो भी आपके टीचर है वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या प्रोसीजर को फॉलो किया, कैसे इस एक्सपेरिमेंट को आपने जो है किया कि ये आपका रिजल्ट आया है। सो क्या है, आप सिंपली वो लेबोरेटरी नोटबुक, क्योंकि आपने जैसे जैसे किया वैसे वैसे उस नोटबुक में आप उसको नोट डाउन करते गए, तो सिंपली आप उसको जो है एज अ रेफरेंस जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये थी जिसको कि हमने फॉलो किया था। ओके, तो अब क्या है, चूजिंग अ नोटबुक, हमें किस टाइप के जो है नोटबुक को चूज करना चाहिए। टीचिंग लैब में रिक्वायर्ड टीयर आउट डुप्लीकेट पेज फॉर मेकिंग कार्बन कॉपीज। अगर टीचिंग के लिए कोई कर रहा है तो क्या है वो ऐसा नोटबुक करेगा जिसमें कि हम कार्बन कॉपीज जिसके नीचे कार्बन रख के उसको बना सकें। अब क्या है, कोई एक टीचर है वो एक नोट बना देगा और उसके नीचे कार्बन लिखेगा, तो वो जो भी लिखता जा रहा है उसकी 2-3 कॉपीज जो है बनती जाएंगी। तो हमको टीचिंग पर्पस के लिए जो है इस टाइप की जो है लेबोरेटरी रिकॉर्ड चाहिए होता है। Then an engineering or industrial research development lab will likely require a specific type of notebook with pre-numbered pages and places for date and investigators and supervisors signature on each page। अब जैसा कि आप अगर प्रैक्टिकल नोटबुक को रिमेंबर करें तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि ऊपर में पेज नंबर के लिए भी कॉलम दिया रहता है, नीचे टीचर सिग्नेचर के लिए भी जो है एक स्पेस छोड़ा रहता है जहां पर कि जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर है या फिर जो सुपरवाइजर है वो उसको जो है साइन करता है पूरा चेक करके कि आपने जो भी लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो इस टाइप से जो है अलग अलग पर्पस के लिए जो है हम अलग अलग लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स को जो है बनाते हैं। देन प्रिपेयरिंग द नोटबुक, इसमें है प्लीज यूज बॉल पेन फॉर ऑल एंट्रीज सो दैट मार्क्स विल नॉट समर और विल दे बी इरेजेबल। ओके, सो हमें क्या है, हमें कभी भी पेंसिल का यूज उसमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पेंसिल का यूज करते हैं तो हो सकता है उसमें हम कोई भी जो है क्या कहते हैं, हमें कोई करेक्शन ना करना पड़े, क्योंकि जो भी हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया है हमें सेम टू सेम वही अगर कोई हमसे मांगता है तो हमें वही चीज उसको रिप्रोड्यूस करनी है। अगर हम मान लीजिए हमने कोई और प्रोसीजर यूज किया या फिर किसी ने उस प्रोसीजर को चेंज कर दिया तो क्या है, जो भी रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। सो हमें हमेशा जो है ऐसे पेन का यूज करना चाहिए जो कि जिसमें कि हम जो है उसको कुछ भी चेंज ना किया जा सके। देन पुट योर नेम, टेलीफोन नंबर एंड और एड्रेस and project name or course number on the outside front cover of the record। जैसा कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में बनाते हैं, ऊपर आपका नाम रहता है, देन रोल नंबर रहता है, देन कौन सा सब्जेक्ट है उसका नाम रहता है, तो ये सब चीजें जो है ऊपर रहती है। देन पुट दैट सेम इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट पेज इनसाइड, जो भी आपने उसके बाद जो भी फर्स्ट पेज आता है उस पर भी आपको जो है यही सारी इंफॉर्मेशन देनी है। देन अगेन इफ योर नोटबुक डज नॉट इंक्लूड अ प्री लेबल्ड टेबल ऑफ कंटेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिसमें कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट नंबर डालते हैं, देन वो एक्सपेरिमेंट का टॉपिक क्या है वो डालते हैं, फिर उसका पेज नंबर डालते हैं, उसके बाद जो है सिग्नेचर या फिर रिमार्क का कॉलम होता है। सो ये सब चीजें अगर उसमें नहीं है तो हमें वो सब चीजें हाथ से बनानी होंगी, लेकिन अगर ऐसी ये सब चीजें पहली हैं तो उन सब चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है। सो इफ योर नोटबुक डज नॉट इंक्लूड अ प्री लेबल्ड टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन, देन रिजर्व द नेक्स्ट सेवरल पेजेस फॉर अ टेबल ऑफ कंटेंट by labeling the top of each page as table of content and numbering each page। उसके बाद क्या है, हमें नंबरिंग भी करनी होती है। देन व्हाट टू एंटर, ओके, अब हमें जो भी लेबोरेटरी रिकॉर्ड बुक होती है उसमें हमें क्या क्या जो है एंटर करना चाहिए या फिर हमें उसमें एंट्रीज किस टाइप से करनी चाहिए। सो अबव ऑल इट इज क्रिटिकल दैट you enter all procedures and data directly into your notebook in a timely manner, that is while you are conducting the actual work। जब भी आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के साथ में ही आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, स्टेप वाइज हमें पूरा प्रोसीजर लिखना है, ठीक है, और उसी टाइम लिखना है जब हम वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर बाद में लिखने से क्या होता है, हो सकता है कि बीच में कोई स्टेप हमसे जो है छूट जाए।
So next है your entries must be significantly detailed so that you or someone else could conduct any procedure with only the notebook as a guide. Okay, अब क्या है, जो भी आप उसमें रिकॉर्ड में रख रहे हैं, नोटबुक में जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इस पे वो डिटेल वाइज होना चाहिए। मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें कितना आपने केमिकल लगाया, कितने मिलीग्राम कौन सा केमिकल लगाया, ठीक है। उसको अगर वाटर को बॉयल करना है तो कितने मिनट तक कितने टेम्परेचर पे बॉयल किया है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो है उसमें लिखी होनी चाहिए। क्यों लिखी होनी चाहिए कि मान लीजिए आपकी एब्सेंस में कोई और भी उस एक्सपेरिमेंट को अगर कंडक्ट करना चाहे तो सिंपली उस नोटबुक की सहायता से, उसकी हेल्प से जो है उसको वो कंडक्ट कर सके। Next, if a proper chronological record is kept and co-signed by a co-worker or supervisor, it is a legally valid record. Okay, अब क्या है कि हमने जो भी लैब रिकॉर्ड बनाया है उसको क्या है, बनाने के बाद में हमें उसको जो है टीचर के से या फिर जो भी सुपरवाइजर हैं उनसे जो है हमें सिग्नेचर भी कराना होता है। क्यों सिग्नेचर कराना होता है ताकि जो है इन फ्यूचर अगर हमें वो प्रोड्यूस करना पड़े कि this is the experiment I have done, तो अगर वो आपके टीचर्स के थ्रू उसको साइन किया गया है तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है कि हाँ इन्होंने एक्चुअल जो है ये प्रोसीजर अपनाया था, इस तरीके से जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसका जो है आउटकम ये आया था। तो ये आपका जो है लैब रिकॉर्ड का में जो एंट्रीज हैं उसकी कैसे उसकी एंट्री करनी चाहिए वो हो गया। देन मेकिंग एंट्रीज, someone else may need to consult your notebook sometimes, so please make your entries clear and liable. जो भी आपकी एंट्रीज होती है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए कि इस फॉर्म में होना चाहिए कि दूसरा जो है आसानी से उसको जो है रीड कर सके। Then when you make your first entry of the day, start by entering the date. जब भी आप कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट में आपको ऊपर जो है डेट डालना है। राइटिंग आउट द मंथ, कैसे डालना है, डेट मंथ एंड ईयर हो गया। ओके, देन व्हेन यू स्टार्ट ईच न्यू पेज ऑफ अ नोटबुक एंटर द डेट नेक्स्ट टू द पेज नंबर। ओके, जब भी आपका नया पेज आता है सब पे आपको डेट डालना चाहिए, आपको जो है पेज नंबरिंग करनी चाहिए। सारे पेज जो है आपके पेज नंबरिंग होने चाहिए जिससे कि कोई भी बीच से अगर कोई डेटा को अगर मिसप्लेस करना चाहे तो वो पॉसिबल ना हो। Each page should be numbered and dated consistently. Then most of us use the upper right corner of each page for date and page numbering. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ऊपर का जो राइट कॉर्नर होता है उसके लिए जो है हम डेट और पेज को जो पेज नंबरिंग के लिए जो है उसको यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फील्ड डायरी एंड लैब रिकॉर्ड। एनी क्वेश्चन?